एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे। हम आपको यह बताएंगे कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड के साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन पर्टिकुलर अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी वे कुछ शब्द के साथ वे फिक्स होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, जिसे आप देखेंगे। देखिए, वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो देखिए दिया है गिल्टी ऑफ अपराधी, यानी गिल्टी के साथ आप ऑफ का प्रयोग करिएगा। ठीक है, ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, यानी गिल्टी के साथ ऑफ लगेगा। देखिए, इंडेटेड टू, ऋणी होना। आई एम इंडेटेड टू हिम फॉर दिस हेल्प। ठीक है, इंडेटेड के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, इंफीरियर टू। इंफीरियर मीन्स खराब, घटिया किस्म का, तो इंफीरियर के साथ टू का प्रयोग होता है। योर टेबल इज inferior to mine। क्लियर। jealous of, jealous के साथ भी of का प्रयोग होता है। jealous of में से ईर्ष्यालु। he is jealous of my name and fame। ईर्ष्यालु, jealous of ईर्ष्यालु, मतलब वह मेरी ख्याति से ईर्ष्या करता है, मेरी ख्याति के प्रति ईर्ष्यालु है। इल विद मतलब बीमार, यानी इल के साथ विद का प्रयोग करना है, यह बात ध्यान रखनी है। ही इज इल विद फैटल डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट, नोन फॉर मिस होता है प्रसिद्ध। नोन फॉर मिस प्रसिद्ध, जैसे आगरा इज नोन फॉर दी ताजमहल। क्लियर। नोन टू मीन्स होता है परिचित, जैसे ही इज नोन टू मी फॉर सो मेनी ईयर्स। क्लियर। तो आपने देखा नोन फॉर प्रसिद्ध और नोन टू परिचित। नेक्स्ट है आपका लॉयल टू, वफादार। लॉयल के साथ टू का प्रयोग होता है, वफादार। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री। तो इस तरह से आपने देखा कुछ वर्ड्स के साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो अलग अलग प्रीपोजिशन प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे नेसेसरी टू, यानी नेसेसरी के साथ टू का प्रयोग होता है, मतलब होता है किसी चीज के लिए आवश्यक। नेसेसरी टू मीन्स होता है किसी चीज के लिए आवश्यक। हेल्थ इज नेसेसरी टू हैप्पीनेस, यानी सुखी रहने के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है। क्लियर। फिर नेसेसरी फॉर मीन्स किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक। क्लियर। जैसे टेकिंग मेडिसिन इज नेसेसरी फॉर हिम, यानी दवा लेना उसके लिए आवश्यक है। तो नेसेसरी के साथ फॉर लग गया, नेसेसरी के साथ टू लग गया, यानी अलग अलग सेंस में अलग अलग प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। नेक्स्ट, ओबीडिएंट टू, आज्ञाकारी। A student should be obedient to his teacher। A student should be obedient to his teacher। तो देखा आपने obedient to। नेक्स्ट, pray to, किसी से प्रार्थना करना। We should pray to God morning and evening, यानी pray to God, ईश्वर से प्रार्थना करना, मतलब प्रे टू गॉड।
प्राउड ऑफ, गर्व होना, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, हमें भारतीय होने पर गर्व है या भारतीय होने का गर्व है। क्लियर। क्वारल विद, किसी से झगड़ा करना, क्वारल विद का प्रयोग होगा, ये याद रखना पड़ेगा, सभी प्रीपोजिशंस को याद रखने पड़ेंगे कि किस प्रीपोजिशन के किस शब्द के साथ क्या प्रीपोजिशन लग रहा है। तो क्वारल विद, किसी से झगड़ा करना, द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विद ईच अदर, क्वारल्ड विद ईच अदर, रिलाई ऑन, निर्भर रहना, वी शुड नॉट रिलाई ऑन किरण, हमें किरण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट रन ओवर, रन ओवर मीन्स होता है कुचल देना, यानी रन के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन प्रयोग होने पर उसकी मीनिंग भी अलग अलग हो जाती है। तो रन ओवर, कुचल देना, द यंग बॉय वॉज रन ओवर बाय द बस। तो इस तरह से आपने इसे देख लिया। नेक्स्ट, तो इस क्रम में देखेंगे शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ मीन्स कमी, ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। क्लियर। तो शॉर्ट ऑफ होता है, शॉर्ट ऑफ मीन्स कमी। सिंपैथी फॉर, सहानुभूति, ही हैज सिंपैथी फॉर द पुअर। ठीक है, मतलब उसे गरीबों के प्रति सहानुभूति है। सब्सक्राइब टू मीन्स योगदान देना, सब्सक्राइब टू मीन्स होता है योगदान देना। वन शुड सब्सक्राइब टू चैरिटीज लिबरली। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर मीन्स रुचि, इंटरेस्ट। His taste for music is remarkable. Trust in मतलब विश्वास करना, we should trust in God and in our destiny, मतलब हमें ईश्वर और अपने भाग्य में विश्वास करना चाहिए। ट्रस्ट इन। अननोन टू, परिचित, अननोन टू अपरिचित, वी आर अननोन टू देम। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ में से योग्य। देखिए, वी योर वर्क इज वर्दी ऑफ प्रेज, वर्दी ऑफ प्रेज, प्रशंसा का पात्र है। जिल फॉर, उत्साह, और ट्रू स्पोर्ट्समैन हैज अ जिल फॉर ऑल स्पोर्ट्स। तो जिल फॉर मीन्स उत्साह, यानी जिल के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो इस तरह से जो है आपने देखा कुछ विशिष्ट वर्ड्स के साथ विशिष्ट प्रोनाउन, विशिष्ट, हमने क्या बताया आपको कि कुछ विशिष्ट वर्ड के साथ विशिष्ट प्रीपोजिशन विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें आप याद करेंगे। यह सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स या बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया करते हैं। ओके।